मोदी सरकार ही माफिया है। ये हैं अली बाबा और 40 चोरों की टीम है। कैसे कहते थे मनमोहन सिंह जी मोहन है, मोहन तो तुम हो। अमेरिका वालों ने हमारे 3 लोगों को मार दिया, अमेरिका के पिट्ठू हो तुम। मोदी जी ने 12 साल में देश को बर्बाद तो किया ही है। युवा ने जितने भी एग्जाम दिए सारे लीक कैसे हुए, कोई भी एग्जाम हुआ CBSE का कुछ सारे लीक हुए। तो इसलिए राहुल जी के साथ पूरा युवा जुड़ गया। 2000 का नोट मोदी जी लाए थे ना, क्यों बंद किया? देश की सारी अर्थव्यवस्था खराब होती। जितने इनके चाटुकार अमीर लोग थे उन्होंने इसकी आड़ में सारा जो काला धन था वो सफेद किया। लोगों को 12 साल में मोदी सरकार ने आंसू दिए हैं, आंसू पहुंचे नहीं जनता। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर लगातार यूथ कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। अब राहुल गांधी कोटा में छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हमारे साथ है। इनसे ही समझे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी छात्रों से मिल रहे हैं, तमाम मुद्दों को कैसे देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? लगातार छात्रों से संवाद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी ने जब कोटा में जो किया पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के जो युवा हैं और हमारे देश के जितने भी युवा हैं उनको भरोसा हो गया कि जो राहुल जी हैं ये सच कह रहे हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा भविष्य सुधरेगा। मोदी जी ने 12 साल में देश को बर्बाद तो किया ही है और दूसरा युवाओं का भविष्य को भी बर्बाद कर दिया। 12 साल में युवा ने जितने भी एग्जाम दिए सारे लीक कैसे हुए, किस बात की सरकार? ये कमजोर डरपोक सरकार कुछ नहीं कर पाई। ना ये कुछ कांग्रेस की सरकार में भी तो लीक होती, कभी कांग्रेस की सरकार में कभी लीक नहीं हुए, कभी भी लीक नहीं हुई। ये तो 14 के बाद ये सारा मामला चलता रहा। कोई भी एग्जाम हुआ CBSE का कुछ सारे लीक हुए। तो इसलिए राहुल जी के साथ पूरा युवा जुड़ गया। अब युवाओं ने सोच लिया है, युवाओं की उम्मीद राहुल गांधी जी है, युवाओं का भरोसा राहुल गांधी जी पे है। युवा ने देख लिया है कि मोदी जी राज में हमें कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी, पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, हमारे भविष्य अंधकार में जाएगा। तो युवा ने ठान लिया मोदी को उखाड़ फेंकना है। तो कह रहे देश बदल रहा है, युवा शक्ति को युवा मोदी जी को बदल रहे हैं। मोदी जी के पास पैसा आ रहा है। मोदी जी अपना 8,000 के करोड़ के प्लेन में ऐशो आराम कर रहे हैं। उसमें चप्पल वाला कोई व्यक्ति देखा आपने? किसी चप्पल वाले व्यक्ति को देखा? मोदी जी जाते हैं, मोदी जी कहते हैं आप घर से पानी मत पियो, आप पेट्रोल की बचत को खुद 8,000 के करोड़ के प्लेन में जाते हैं। ये आए थे कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, डीजल दूंगा। आज डीजल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है? महंगाई आसमान छू रही है। गरीब आदमी को तुमने गरीब कर दिया। लोगों के पास पैसा नहीं है। झुग्गी झोंपड़ी जहाँ कहते हैं, ये भाषण देते बड़े, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ मकान दिया इन्होंने? लोगों के पक्के मकान तोड़ दिए। कोई व्यक्ति मजदूर गरीब आदमी, कोई झाड़ू पोछे वाला, कोई कैसे अपना मकान बनाता है, वो मकान तक तो इन्होंने तोड़ दिए। इन्होंने लोगों को सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं दिया। आप देखिए, एक छोटे छोटे स्टूडेंट है, मैंने देखा है 10-10 रुपए का पेटीएम कर रहे हैं। आज देश में आपकी चिल्लर करेंसी नहीं है, ना 20 का नोट मिल रहा है, ना 10 का मिल रहा है, ना 50 का मिल रहा है। छोटे नोट ही नहीं मिलने, बंद हो गए। डिजिटल इंडिया हो गया, हर कोई डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो 2000 का नोट मोदी जी लाए थे ना, क्यों बंद किया? 2000 का नोट तो मोदी जी लाए थे, क्यों बंद किया भाई? जितना आपने काला धन था इसके आड़ में आपने काले धन को सफेद किया। नोटबंदी की इन्होंने 50 दिन मांगे थे। देश की सारी अर्थव्यवस्था खराब होती। जितने इनके चाटुकार अमीर लोग थे उन्होंने इसकी आड़ में सारा जो काला धन था वो सफेद किया। वो सारे BJP के लोग, सारे मंत्री, सबके नाम आ चुके हैं। और इनके राज में जितने मंत्री थे काला धन वाले, ले लू को सब भागे हुए बाहर। अभी तक, आज तक 12 साल हो गए, एक व्यक्ति को पकड़ के नहीं लाए। तो ये सरकार है, इसको आप सरकार कहेंगे? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अब युवाओं का भरोसा राहुल गांधी जी पे है। उन्होंने जो कहा लोगों को हो गया कि सच बोलने वाले आदमी है। कोटा में देखा, एक एक चीज उन्होंने समझाई कि आपका पैसा ये सरकार खर्च कर रही है, आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। आपके माँ बाप पता नहीं कैसे लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, जेवर बेचते हैं, मकान बेचते हैं, वो पैसा आप पे लगाते हैं। तो वो पैसा सरकार के पास जा रहा है। ये सरकार जो है उसी आपके पैसे से ये 5 मंत्रालय चलाते हैं। जबकि सरकार को चाहिए कि आपको जिम्मेदारी बनती सरकार की कि आपके एडमिशन करे, फ्री पे पैसे ना ले। ये तो अपनी जेबें भर रहे हैं। गरीब दिया क्या? पैसे लेके ठगी करके बर्बाद कर दी युवाओं का भविष्य। भाजपा कह रही कि राहुल गांधी युवा को आगे करके राजनीति शुरू कर दी है। 29 के चुनाव को लेकर अभी से कांग्रेस तैयारी कर रही है। युवाओं की कभी राजनीति नहीं करती। कांग्रेस के युवा, हमारे NSI के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग, इनको गेट से बाहर नहीं निकलते। लाठी मारते हो, पानी की बौछारें करते हो, आंसू गैस के गोले दागते हो, उनको लाठी चार्ज करते हो, आवाज उठाते हैं। तो किया ना, कितने अपने
महिलाओं पे लाठीचार्ज किया इन्होंने। हमारे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई जितने कांग्रेस के लोगों ने किया उनको आपने लाठी मारी। बिहार में कहीं भी उन्होंने विरोध किया उसका, उनको आपने लाठी मारी। और आपके जो चाटुकार है उनको घरों तक पहुंचाने देते हो, राहुल गांधी के घर तक जाने देते हो, और हमें जो आवाज लोगों की उठाते हो तुम उनको लाठी मारते हो। ये तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले ना ये तानाशाही करते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं। युवाओं को बरगला रहे हैं, युवाओं को तो ये युवाओं को सुनिए, युवाओं को जागृत किया राहुल गांधी जी ने। इन्होंने तो युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया, युवाओं का भविष्य खराब कर दिया मोदी सरकार ने। मोदी जी ने, इनके जितने मंत्री हैं उन्होंने सारा भविष्य खराब कर दिया लोगों का। युवाओं से संवाद करके राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सत्ता पे पहुंच जाएंगे। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सत्ता की भूखी नहीं, कांग्रेस नाम है त्याग का। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी बनी हुई प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, कितना बढ़िया देश चला। ये कैसे कहते थे मनमोहन सिंह जी मौन है? मौन तो तुम हो। अमेरिका वाले ने हमारे 3 लोगों को मार दिया, अमेरिका के पिट्ठू हो तुम, बोल नहीं सकते तुम, सारा कुछ तो तुम हो। तुमने महंगाई पे आए थे, महंगाई दूर करेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, कम करेंगे, कहाँ किया? सब कुछ महंगाई बढ़ती गई, दाम बढ़ते गए, महिलाओं पे लोगों की क्या कमाई बढ़ी? से ज्यादा कमा पा रहे हैं क्या ऐसा मोदी जी कह रहे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया देश में। आपके मोबाइल में 500 रुपया है? हाँ मेरे मोबाइल में तो है। 1000 है? 1000 है? 1000 भी है। 2000 है? आपकी कमाई बढ़ी या कम हुई? सच बताना, महंगाई बढ़ी या कम हुई? आपको पता नहीं रात को सोते किस चीज़ के दाम बढ़ जाए सुबह हैं? महिलाएं जो आपके घर की महिलाएं ना, जब सुबह वो गैस जलाती होंगी ना, सिलेंडर तो मिलता नहीं है, जब वो गैस भी जलाती होंगी, गैस चूल्हे पे कढ़ाई रखती होंगी ना, तेल डालती होंगी, उनकी आंखों में आंसू आते होंगे। 200 रुपये किलो तेल है तो कहाँ से लाएंगे? सब्जियाँ महंगी हैं, सब्जी दालें हर चीज़ के दाम बढ़े हैं। गरीब आदमी को इन्होंने और गरीब किया। पहले आपके घर की महिलाएं थी ना, 1 किलो चीज़ लाती थी ना, आज 250 ग्राम लाती हैं। ये फ़र्क हो गया। तो इसमें किसका है दोष? किसका? सरकार का। कोई देश डेवलप नहीं किया, कोई कंट्री को डेवलपमेंट मिला ना। इन्होंने कोई कॉलेज खोले, बल्कि स्कूल सारे उत्तर प्रदेश के बंद कर दिए, जम्मू कश्मीर के बंद कर दिए। ये शिक्षा विरोधी लोग हैं, ये शिक्षा को भाव नहीं देंगे क्योंकि खुद अशिक्षित है, खुद शिक्षित नहीं है। तो विश्व गुरु बनाने की बात विश्व गुरु तो कोई अपना ये अपने घर में ही रहे विश्व गुरु। विश्व गुरु और डंका बच गया ना, विश्व गुरु डंका बच गया ना। मणिपुर में निवस्त महिलाओं को घुमाया, आश्रम में जिंदा जला दिया, मध्य में जिंदा गाड़ दिया, महिलाओं पे जो देश के लिए सोना लाई उनको पांव थैले कुचला गया। ये है विश्व गुरु हैं? नौकरी दी, 2 करोड़ नौकरी दी हैं। 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के, कहाँ गए 50 दिन? बुलेट ट्रेन आ गई, कहाँ है बुलेट ट्रेन? आ गई बुलेट ट्रेन। एक सांसद के गाँव देंगे, एक सांसद हमें एक गाँव देंगे, वो सवारेगा, वो गाँव कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ स्मार्ट सिटी कितनी बनी बताइए? स्मार्ट सिटी लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियाँ तोड़े, स्मार्ट सिटी होगी। तो ना लीक में सर लग रहा है शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? या लग रहा है इसके पीछे सरगना काम कर रहा है पूरा? देखिए पूरे ये सरगना है, ये सारा माफिया है, मोदी सरकार ही माफिया है। ये है अली बाबा और 40 चोरों की टीम है। अली बाबा 40 चोरों की टीम में पूरा माफिया है। लोगों की जेब से पैसा कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। लोगों को 12 साल में मोदी सरकार ने आंसू दिए हैं, आंसू पहुँचे नहीं जनता के, आंसू दिए हैं 12 साल में मोदी ने, मोदी सरकार ने। तो आंसू पहुँचने के लिए राहुल गांधी जी आपके मणिपुर भी गए ना, आंसू पहुँचने के लिए। हाथरस प्रियंका जी भी गई, दिल्ली में भी, हर जगह राहुल जी जाते हैं ना, क्योंकि उनके दिल में दर्द है गरीबों के प्रति, उनका दर्द साझा करने है। मोदी जी गए मणिपुर, हाथरस गए, कहीं गए नहीं गए। इनके तो जो चाटुकार लोग हैं, आपको याद है आपके ये BHU वाले स्टूडेंट मोटरसाइकिल अपहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं, वीडियो बनाते हैं और प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। ये है इनकी सत्ता। तानाशाही और लोकतंत्र से देश नहीं चलता। देश को चलाओ डेमोक्रेसी से, तरीके से। तो क्यों अनपढ़ लोग हैं, इनको पता ही नहीं क्या, इसलिए देश का सारा युवा अब राहुल गांधी जी पे भरोसा करता है। तो पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।